If m and n are given, we need to find the values of m square, n square and mn. Before finding m square, we'll first simplify m. So if m is equals to 1 upon 3 minus 2 root 2, since it is in binomial, so I'll make brackets. अब इसी के कॉन्जुगेट से मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा, सो दिस विल बी 3 प्लस 2 रूट 2 नीचे एंड द एग्जैक्ट सेम थिंग अबाउ, दैट इज़ 3 प्लस 2 रूट 2. अब जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में से सॉल्व करते थे, एग्जैक्टली वही वे से हम लोग सॉल्व करेंगे. तो क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सो दिस विल बी 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन, और नीचे हमेशा फॉर्मूला होगा, सो दिस टाइम इट विल बी 3 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर विल बी as it is upon, what is 3 का square, that's 9, minus this will give me 8 because 2 का square is 4 and root 2 का square is 2, so 4 2s is 8. So that is equals to 3 plus 2 root 2. 9 minus 8 is 1 and we don't write 1 in the denominator, so this is the value of m. लेकिन हमें चाहिए था m स्क्वायर. सो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि m मुझे एकदम सिंपल फॉर्म में मिल गया है, सो अब मैं इसे स्क्वायर कर दूँगा. सो m स्क्वायर विल बी 3 प्लस 2 रूट 2 द होल स्क्वायर. ये खास ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर करते हैं सो इट विल बी द होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर करना है. नाउ इफ़ यू कैन रिकॉल, ये एक फॉर्मूला है, it's a plus b the whole square का formula. So we'll apply the formula and solve it. So as per the formula ये होगा मेरा 3 का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म जो था उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. सो दिस विल बी 9 प्लस 8 प्लस, इसमें सिर्फ नंबर सॉल्व कर सकते, तो 2 3 इज 6, 6 2 इज 12, सो दिस विल बी 12 रूट 2. सो देयरफॉर m स्क्वायर विल बी 9 प्लस 8 इज 17, सो 17 प्लस 12 रूट 2 is my final answer. Now in second question we want the value of n square. So जैसा हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में किया था, एग्जैक्ट सेम चीज़ हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे. सबसे पहले I am going to simplify n. So n is equals to 1 upon 3 plus 2 root 2. क्योंकि ये बाइनोमियल है इसीलिए ब्रैकेट में, and I am going to multiply with its conjugate. Conjugate means opposite sign. So जो हम लोग ने नीचे किया वही सेम चीज़ हम लोग ऊपर करेंगे. अब क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल नंबर है, सो वी आर नॉट गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट, और 1 होता है तो 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. सो वी कैन सिंपली राइट दिस थिंग एज इट इज़, बिकॉज 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज़ द सेम नंबर. और नीचे हमेशा की तरह फॉर्मूला, सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस जो भी सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर. सो दिस विल गिव मी 3 minus 2 root 2 upon 3 का square is 9 minus 8. What is 9 minus 8 equal to? That's equal to 1. So no need to write 1. So we'll get n is equals to 3 minus 2 root 2. मुझे find करना था n square. So now n square will be 3 minus 2 root 2 the whole square. The whole square का we already have a formula. This is a minus b the whole square. So as per the formula, first term का square plus second term का square minus 2 into first term into second term. So this will give me
9 प्लस 8 माइनस, इसमें सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो 2 3 ज़ा इज 6, 6 2 ज़ा इज 12, so this will be 12 root 2. Now we can solve the numbers like terms. So 9 plus 8 is 17 minus 12 root 2 will be my final answer. In the third question, we need the value of mn, which means m into n. अब अगर तुम ध्यान दोगे तो मेरे पास m की ये एक वैल्यू है और n की ये वैल्यू है। बहुत स्टूडेंट क्या मिस्टेक करेंगे, mn करने के लिए दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू थिंग्स। लेकिन अगर तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो तो मैंने ऑलरेडी m की एक सिंपल वैल्यू ढूंढा था, रैशनलाइज्ड वैल्यू। तो रेदर देन टेकिंग दिस वैल्यू ऑफ m, आई विल टेक द सिंपल वैल्यू ऑफ m ओवर हियर, बिकॉज दोनों सेम है, ये m और ये m सेम है। इन अ सिमिलर वे n की ये कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू लेने से बेटर है कि वी विल टेक दिस वैल्यू ऑफ n। तो अगर मुझे m इंटू n चाहिए, सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस m विद दिस n। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ हम लोग को चाहिए था द वैल्यू ऑफ mn। सो m की सिंप्लीफाइड वैल्यू इज़ दिस 3 plus 2 root 2. So I'll take 3 plus 2 root 2 into n. n की जो simplified value है वो है 3 minus 2 root 2. So this will be 3 minus 2 root 2. अब इसे simplify करना है। If you observe the question properly, ये दोनों same number है with opposite sign. तो इसका मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होगा, दैट्स a प्लस बी a माइनस बी, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस विल गिव मी a स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस द सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सो दैट इज़ इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर इज़ 9 एंड दिस इज़ 8, 9 माइनस 8 इज़ 1। अब यहाँ पे 1 इसीलिए लिखना है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नहीं है, ये न्यूमरेटर में है। जब भी 1 डिनोमिनेटर में होगा तब हम लोग 1 नहीं लिखते, लेकिन अगर 1 न्यूमरेटर में होगा सो वी राइट दैट 1। ओके, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर।